गायत्री ओम नमः सिद्धेभ्यो। एष सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं धोदघादिकं ममलं प्रणमामि वढ्ढमाणं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थहरे ससौव सिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणानदंसं चरित तव वीर्यायारि ते ते सौवे समगं पातेगमेव पातेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतो निर्वाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 93 पृष्ठ 169। अत्थो खलु दौवमौ दौवाणि गुणपगाणि भणिदाणि तेहि पुणोपज्जाया पज्जय मूला हि पर समया। अत्थो खलु दौवमौ, वास्तव में जो अर्थ है वो द्रव्यमय। यहाँ से बात शुरू क्यों कर रहे? ज्ञेय तत्व की बात ज्ञेय से शुरू करना चाहिए थी। समझ गया? ज्ञान में जो विद्यमान है सत्ता रूप है, उस सबका नाम अर्थ है। ज्ञान में ज्ञेय विद्यमान, ज्ञेय नहीं कह रहे, ज्ञान में जो कुछ भी विद्यमान है, झलक रहा है, ये ज्ञान की बात अभी पूरी हुई थी ना, वाल्मीकि गाथा था, वहां से लिंक है सीधा। जो केवली के ज्ञान में लोकालोक झलक रहा है, जो कुछ उसमें दिख रहा है, जानने में आ रहा है, वो सभी का सभी कैसा है? सत्ता रूप है। बौद्धों की तरह विकल्पात्मक नहीं है, वो विकल्प से नहीं बना। वो कहते कल्पना पौढ़म अभ्रांतम प्रत्यक्षम, निर्विकल्प ज्ञान वो भगवान का प्रत्यक्ष हो, बाकी सबके लिए जो कल्पना से उत्पन्न होता है वही प्रत्यक्ष। कहते तुम्हें वास्तविक नहीं है, मुझे आप जो दिख रहे हैं ना वो मैंने कल्पना ने बनाया हुआ। तो अन्य मतियों में दुनिया भर की बातें हैं, जैन दर्शन में इधर उधर की बातें नहीं है। इसमें या तो वस्तु या वस्तु का सर्वज्ञ, बस तीसरे के बीच के बिचौलियों की बातें यहां है नहीं। या तो उस बात को सर्वज्ञ से जानो या सीधे वस्तु से जानो। अब तुम में दम हो, ज्ञान में सामर्थ्य हो, तो सीधे वस्तु से जानो। और चूंकि ज्ञान में सामर्थ्य नहीं है, तो टोडरमल जी ने कदम कदम पे लिखा केवली कया सो प्रमाण। वो इसलिए कि तुम तो प्रमाण कर ही नहीं सकते, तुम्हें वस्तु को जानने की ताकत है कहां? जो जगत में विद्यमान है उसमें एक भी पदार्थ को, एक भी अर्थ को आपको आभास तो है कि हाँ ये है, वो भी सब नहीं कुछ, लेकिन उसको भी प्रॉपर द्रव्य गुण पर्याय से जानने की सामर्थ्य नहीं। अब याद आ रहा कि 87वीं गाथा में जो जाना दी रंतम दबत्त गुणत्व प्रज्ञत, वो द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व से जानो रंत। वो 80 के नंबर जो भी थे। तो उस गाथा में कितने व्याख्यान चले थे, कितना विस्तार हुआ था, आपको याद होगा। समझ गए ना? तो वो जो द्रव्यत्व, वहां द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा ही नहीं करना थी उन्हें, लेकिन अरहंत को जानना, इन सब से जानना, और तीनों भाववाची। समझे ना?
तो वो जो जब अरहंत को हम द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व से जानेंगे तो उसमें लोकालोक अवस्थित दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अब वो सच्चा है कि झूठा है? सच्चा है तो उनके ज्ञान में घुस गया, ढूंढ के लाओ, एक लड्डू ही निकाल लाओ। भाई हमें खाना है, निकाल ला। समझ गया ना? लोग कभी कभी ऐसी मजाक करते हैं, टीवी में विज्ञापन आया, बढ़िया है गरमा गरम रसगुल्ले, और भाई एक प्लेट इधर भी दे दे, मिल जाता है। मस्ती कर लेते हो आप, मिलता धरता कुछ नहीं। तो वो टीवी में है क्या? वहां भी दिख ही रहा है। तो केवली के ज्ञान में जो है वो जो दिख ही रहा है अकेला का कुछ है भी। अब प्रश्न समझ में आ रहा? इस गाथा का लिंक, वो कल्पना नहीं है, वह झलक नहीं है। वो झलकता जरूर है, लेकिन जो झलकता है वो अथो, वो सत्तावान है, असत नहीं झलकता। मुकेश जी भाई साहब, बात पकड़ में आई? केवली के ज्ञान में जो कुछ झलकता है वो तुम्हारे टीवी के पिक्चर जैसा नहीं है। समझ गए कि वो झलक ही रहा है कुछ नहीं। लेकिन यहां जो झलकता है उस वस्तु की अपनी एक वास्तविक सत्ता है। इसलिए तो उसे अर्थ से बात शुरू की। वो अर्थ माने जो वहां आपको ज्ञान में असत दिख रहा था। कैसे असत दिख रहा था? क्योंकि आपकी देखने की आदत खराब है। आप वस्तु को वस्तुपणे देखना जानते ही नहीं। आप तो राग द्वेषपणे देखना जानते। ये अच्छी है, ये बुरी है, हे है, गे है, उपद। धर्म के अध्यात्म वालों को भी क्या क्या वायरस भरे गए दिमाग में। हे गे उपादे रटो भाई, कौन से हे है, कौन गे हो, यही काम रह गया क्या? केवली यही करते हैं क्या? तो जब केवली ये नहीं करते तो केवली बनने के मार्ग में ये चीजें कहां से आ जाए? ये अतहाय अप्रतिबुद्धा समय सार में अज्ञानी जीव बोल रहा है जिज्ञासा, उसके लिए कहीं समझदारों के लिए हेगे उपाधि नहीं हो। समझ गया? तो जो वस्तु उसमें केवली के ज्ञान में जो झलक रही है वो तो मात्र झलक रही है ना। आप कहें केवली नरक के दुखों को भी जान रहे तो कितने दुखी हो। अरे दुखों का ज्ञान और दुखी होना इनमें बहुत अंतर है। समझ गए? स्वर्ग के सुखों का और भोगों का ज्ञान और भोगी होना इनमें बहुत बड़ा अंतर है। तो सच बताओ, जो कुछ वो जानते हैं वैसा होता भी है कि नहीं? अभी प्रश्न समझ में आ रहा है? भाई उन्हें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। हम तो देखें तो हमें तो बहुत फर्क पड़ता है। आपको पता ही था कि हमारे डॉक्टर डिसीजन ने एक वो कत्ल खाने की सीडी दे दी कि देखो लोग कत्ल खाने में जीवों को कितना सताया जाता है, कितनी कष्ट दे के मारा जाता है। तो मंदिर को तुमने क्या बना दिया भैया, ये क्या दिखा दिया? और ने हमें दिया, देखे जा, तुम देखते रहना, मैं तो चला है। समझ गया? उन लोग अरे कहां से ले आए थे? फिर उनकी डॉक्टर डीसी ने सलाह कि जाओ पूछो उनसे, जो कुछ कहना उनसे कहो। कहने का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं यार? तो क्या तुम्हारे डॉक्टर डिसीजन ऐसे कत्ल खाने में काम कर? भाई ये नहीं है, वो तो बहुत सज्जन आदमी है। उनने तो इसलिए दी कि जो लोग मांसाहारी हैं उनको पता तो चले कि वो कितने कष्ट पाते हैं तुम्हारे कारण लोग, वो जीव। तो जैसे आपको देख के और इतनी व्यथा हुई, ऐसे केवली को देख के व्यथा नहीं होती है। तो वो सचमुच में जानते हैं कि नहीं जानते? जो कुछ जानते हैं वो वैसा वाकई में होता है कि नहीं होता है? ये हम जो वो समझ में ही नहीं आता ना कि यदि ऐसा घटित होगा, हमारे ज्ञान में आएगा और हम उससे प्रभावित नहीं होंगे। ये ज्ञान की जो असली कला है वो हमें पता कहां? जब तक किसी पे रिएक्शन नहीं तब तक हम उसे जान ही नहीं है मानते। जरा समझने की कोशिश करो। एक गाथा का पिछले से लिंक जोड़ रहा हूं आज, भले ही 4 घंटे हमारी चर्चा हो गई, लेकिन आज लिंक जोड़ रहा हूं। क्या अंतर पड़ा?
ये अत्थो शब्द कहां से आ गया? यहीं से बात शुरू क्यों की? ये अत्थो माने जो अस्थि रूप है। नहीं आया इसमें? अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जरा देख लो सामने। अस्थि का अस्थि बनता है प्राकृत में, तो अस्थिवान जो है वो अत्थो हुआ कि नहीं हुआ? ये लिखा है नीचे, जरा टेढ़ा कर दिया, अब तो दिख रहा होगा। पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं? तो जो अर्थ शब्द है वो अकेला अर्थ यानी मीनिंग का वाची नहीं है, अकेला पदार्थ का वाची नहीं है। वो असल में जो कहा गया है वो अस्थि के रूप में कहा गया, सत्ता के रूप में कहा गया। सत द्रव्य लक्षण आया ना, सत रूप है, ये वही चर्चा। तो जो कुछ ज्ञान में दिख रहा था वो वैसा ही था वास्तव में, वस्तु में भी। क्या अकेले आज के एआई का कमाल था? आजकल एआई चलती ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, जो आपने बोले ही नहीं वो सब बोल के दिखा दे, जैसी आपने शकल बनाई नहीं वो सब बना के दिखा दे, जो काम आपने किए नहीं वो सब आपसे करा के दिखा देंगे। समझ गए? ये देवी देवता बेचारे बोलना नहीं जानते, मूर्तियां वो सबसे बुलवा देते। आप ये आजकल की रीले वीले देखो, उसके बीच में आता कि नहीं आता? वो सारी मूर्तियां बोल रही। तो ये एआई का कमाल था कि वास्तविक था कि केवली के ज्ञान में जो कुछ झलका है वह अस्थि रूप है, और जो अस्थि है वह अस्थि द्रव्य से होती, द्रव्य में गुण होते हैं। समझ गए ना? तो जब द्रव्य शाश्वत है तो गुण भी शाश्वत है, द्रव्य अस्थि रूप है, गुण भी अस्थि रूप। लेकिन मूल मुद्दे की बात क्या रहेगी? मूल मुद्दे की बात, पहले भारत देश तो मानो। जब तो तुम भारतीय बनोगे, तुम भारत देश ही नहीं मानोगे तो भारतीय कैसे बनोगे? द्रव्य मानोगे तो द्रव्य सत्तावान है तो गुण भी सत्तावान हो जाए, पर्याय भी सत्तावान हो जाएगी। इसलिए जो कुछ भी अस्थि है वो द्रव्य रूप है। गुण में विकल्पात्मकता, भेदात्मकता है। अब बताओ, आत्मा अस्तित्व रूप है कि ज्ञान रूप है? ज्ञान रूप है कि दर्शन रूप है? ज्ञान दर्शन रूप है कि सुख रूप है? ये गुणों से जब बात करोगे तो वो सत्ता में इतनी विविधता आ जाएगी कि आपका माथा घूमेगा। इसलिए मूल सत्ता, साहब हम तो मराठी है, हम तो शिवाजी महाराज को मानते हैं, वो कहे हम तमिल वाले, हम तो अन्ना है। ये कहेंगे भाई हम तो ताऊ हैं हरियाणा के, तुम सब भारतीय हो के नहीं? हाँ वहां ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस सिखाया। इसलिए अर्थ से बात शुरू की, अस्थि से बात शुरू की। अत्थो खलु द्रव्यमो, वो अखंड द्रव्यात्मक, उस अखंड द्रव्य में गुण पगाणी, गुणात्मकता भरी पड़ी है। एक एक प्रदेश उसका अनंत अनंत गुणों से व्याप्त है। और ते हम पुणोपज्जाया, उन द्रव्यों से और गुणों से, दोनों से ही पर्याय होती है। मैंने आज अभी बैठ के जो सच बता रहा हूं, बात शांति से सुनना, नाराज मत होना, कोई उत्तेजित मत होना, लेकिन मैं जो बात कहने वाला हूं आगे खतरनाक कहने वाला हूं। मैंने अमृतचंद्राचार्य की पूरी टीका जो मैंने कल बताया था कि आचार्य श्री ने भी उसमें द्रव्य पर्याय, गुण पर्याय सबकी बात की है। हमने कि तेहम पुणोपज्जाय इसके लिए की थी, मैंने तो सरसरी तौर पे देखी थी। मैंने कहा आज बारीकी से पढ़ तो लूं कि क्या बताया। वो चीज इस कॉन्सेप्ट से थोड़ी अलग थी, बताई जरूर। क्यों? असमान जाति द्रव्य पर्याय,
जैसे मनुष्य पर्याय, आप पढ़ लेना, उसमें दी है। मैं तो एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, अभी पढ़ा नहीं रहा हूं आपको। केवली के ज्ञान में जो झलकेगा वो असमान जाति द्रव्य पर्याय झलकेगी कि जो है वो झलकेगा? ये मनुष्य पर्याय द्रव्य है। आप मनुष्य हो कि देह पुरुषाकार है, देह के अंग पुरुषाकार हैं, पौद्गलिक संरचना पुरुषाकार है, और आत्मा इस सबसे भिन्न चैतन्य अमूर्तिक द्रव्य। केवली ऐसा भिन्न भिन्न जानेंगे कि ये आत्मा पुरुष रूप है, मनुष्य रूप है, ऐसा जानेंगे। अब आप डिफरेंस समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? अरे द्रव्य पर्याय गुण पर्याय होती है, वो दो तेहम पुणोपज्याय जो कहा, वो इसलिए कहा कि चूंकि द्रव्य भी सत्ता रूप है, गुण भी सत्ता रूप है, द्रव्य भी शाश्वत है, गुण भी शाश्वत है, तो तुम पर्याय को क्षणिक रूप में, परिवर्तनशील रूप में क्यों विचारते हो? उसे असत क्यों मानते हो? उसे सती क्यों नहीं मानते? तेहम पुणोपज्याय, उनसे पर्याय होती है। और उस पर्याय के बारे में तुम्हारा इंटरप्रिटेशन कैसा है कि मूर्खों की तरह, पज्जय मूढ़ा। तुम उसकी परिवर्तनशीलता पे मूढ़ होते हो। वो है किसकी, ये जानने को तैयार नहीं। कौन ये पॉइंट समझ में आया? आचार्य ने यहां तक साफ कहा, पज्जा या जो पर्याय होती है वो इनसे होती है। तो जो क्वालिटी इनकी है वही मानोगे कि कुछ और मानोगे? वही आएगी। मानते कि नहीं? और वो नहीं मान के तुमने मूर्खों की तरह माना। किसमें? परिवर्तनशीलता ही पर्याय मानी, जबकि वो द्रव्य और गुण की थी। वो जो परिवर्तनशीलता भी थी वो किसकी थी? द्रव्य और गुण की थी। वो अपने समय में शाश्वत है। जब उत्पन्न नहीं हुई थी फिर भी उस समय को यदि आप जानते तो वैसी ही थी। नहीं तो नेमिनाथ 12 साल पहले द्वारका जलते कैसे देखते? सच्ची देखी थी कि झूठी? कि नहीं, 12 साल बाद जली थी वो तो। अरे 12 साल बाद की काल द्रव्य की प्रणमन का उनको ज्ञान था कि नहीं था? और जब 12 साल बाद के काल द्रव्य का प्रणमन ज्ञान था तो उस प्रणमन में वो द्वारिका जल रही थी कि साबुत थी? आपने केवली के ज्ञान को ही दुत्कार दिया। आप पहचानते, आप नहीं हो, समझने की क्षमता हम में नहीं है, और हम दोष देते हैं वस्तु, दोष देते हैं केवली। ये सबसे बड़ी कमी, समझ रहे ना आप? उनके स्वरूप को, उनके ज्ञान को, उनकी निर्मलता को पहचानने की कोशिश करो। और वस्तु और उनके ज्ञान में कितना तादात्म्य संबंध जैसा है, कहीं कोई अंतर नहीं मिलेगा। जैसा ज्ञान वैसी वस्तु, और जैसी वस्तु वैसा ही ज्ञान। दो में भेद आप निकाल नहीं सकते। भेद कब पता कब चलता है? केवली के ज्ञान में झलकते हुए भी वो कहते हमें क्या लेना, मैं तो अपने में मगन हूं। तब पता चलता है कि ये ज्ञान है और ये वस्तु। वरना दोनों की निर्मलता, दोनों का पिक्चराइजेशन इतना क्लियर है, इतना क्लियर है कि उनमें आप अंतर पता नहीं कर सकते। जैसा वस्तु का द्रव्य गुण पर्याय है वैसे ही केवली के ज्ञान में ज्यों का त्यों सदा काल वर्त रहा है, झलक। वो द्वारका की लपटे कब किस समय कितनी है वो नेमिनाथ के ज्ञान में बिल्कुल क्लियर था। समझे कि नहीं? उसमें कोई गुंजाइश नहीं थी। समझे? इसको हम नहीं पहचानते। हम क्या सोचते हैं? उनका ज्ञान दिव्य था, उनने जान लिया, हमारा ज्ञान। अरे भाई, ज्ञान ज्ञान होता है। ज्ञान कभी दिव्य और अदिव्य नहीं होता है, महान और कमजोर नहीं होता है। कमजोर तुम बनाते हो कि तुम ज्ञान में ज्ञानपने को जीवित नहीं रखते हो, अपनी वासनाओं को जीवित रखते हो, हे गे उपादेय जीवित रखते हो, राग द्वेष जीवित रखते हो। कमी तो यहां है।
समझ गए? कमी तुम करते हो कि तुम ज्ञान को ज्ञान रूप नहीं जानते, उसको शुद्ध नहीं रहने देते, उसकी प्योरिटी को नहीं पहचानते, जानते हो उसके माध्यम से और करते रख दो इसको। अकेले जानो ना तकलीफ क्या है, इसलिए तुम्हें वस्तु के बारे में भ्रम होता है। यदि ज्ञान की ज्ञानात्मकता जीवित रखो तो वस्तु तो उसी समय सर्वज्ञ हो, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ज्ञान में तो बिल्कुल क्लियर ही झलकता है। समस्या ये है कि तुम बीच में बादल बहुत ले आते हो और राग द्वेष मूल। उससे सूर्य नहीं ढकता है, तुम्हारी आंखें ढकती हैं। बादलों से सूर्य ढकता है कि नहीं ढकता? नहीं। मैं अभी सुबह पूछूंगा तो कह देंगे हाँ आज तो बादल है, बिल्कुल सूर्य ढका हुआ है। मुझे नहीं दिख रहा, ये मेरी कमजोरी है। हाँ, आच्छादित मेरी दृष्टि है कि सूर्य है। तुम्हारी यदि दूरी देखोगे तो तुम्हारी से बादल नजदीक हैं, सूर्य से तो करोड़ों करोड़ मील दूर है। वो जितने चाहे बरसे सूर्य पे एक बूंद भी जाती है नहीं। वो इतना भी ठंडा होता है बारिश के मौसम में। ढक तुम रहे हो और कह रहे हो सूरज ढक गए। ज्ञान आवृत नहीं होता है, मोह का आवरण तुम्हारे विवेक पर पड़ता है, और जब तक ये मोह का आवरण तुम्हें दिखता है तो ज्ञान ज्ञान नहीं होता, वरना हर ज्ञान सूर्य ही है। अरे एक मटकी दो ना। ये जो भ्रम के बादल हैं वो क्षुद्र क्षोभसम ज्ञान पे, हमारी दृष्टि पे आते हैं, सूर्य पे नहीं आते। केवल तो सूर्य है, तुम्हारी दृष्टि भी सूर्य जैसी हो सकती है। पहले सूर्य को पहचानने की ताकत है आपको। जो बरसते पानी में भी जो उमस है, जो ताप है, वो बादल का है कि सूर्य का है? बादल तो सर्दियों में भी होते हैं। बादल तो सर्दियों में भी होते हैं, लेकिन सर्दियों में सूर्य भूमध्य रेखा पर नहीं होता है, उसकी दूरी बढ़ जाती है। वो तो उग भी आए, बादल छट भी जाए तो उसकी धूप गुनगुनी ही लगती है। ठंडी, आज बड़ी ठंडी धूप है। धूप कभी ठंडी होती है? लेकिन कहते हो कि नहीं कहते आज बड़ी ठंडी धूप। धूप में खड़े रहे फिर भी कपकपी नींद जा रही थी। ये कमी तुम्हारी है, सूर्य की है? हर चीज में हमने उस पर दोष दी। अभी तो गर्मियों में तो आग बरसा रहा है भला आदमी, और सर्दियों में निकलते ही नहीं है, जरा ही ताप नहीं देता है। ये तुम्हारा अज्ञान है भाई। सूर्य ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो कभी ठंडा नहीं हुआ। तुमने अपनी दूरी बढ़ाई है, तुम्हारी दूरी बढ़ी है उससे, और तुम्हारी दूरी घटी है। ये तुम्हारी स्थितियां बदल रही हैं, उसकी स्थितियां नहीं बदल रही। इस प्रकार जब आप कैवल्य सूर्य को उसके रूप में पहचानोगे तो उससे झलकने वाली जो वस्तु है वह सत्ता रूप है या असत्ता रूप है? वह मात्र सत्ता रूप होती है। जो असत होती है उस उंगली की छाया नहीं दिखती। सूर्य के आगे उंगली की ये सच्ची है उंगली के नकली है? ये उंगली तो आपको दिख रही है। अब मैं इस फटिक की उंगली लगा दूं, नहीं दिख रही। क्यों? छाया उसकी होगी कि नहीं होगी? आपको ऐसे एग्जाम्पल में फंसाया कि आप हिल नहीं सकते। इस उंगली, ये उंगली आपको दिखती है स्थूल, वर्णमयी, ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो इसकी तो आप कहे तो इसकी तो छाया होनी थी। लेकिन जो स्फटिक फुल्ली ट्रांसपेरेंट है उसकी भी छाया होती है। वो छाया बताती है कि ये वस्तु रूप है। समझ गए? ऐसे ही केवली के ज्ञान में जो कुछ झलकता है उसने यदि जान लिया तो वो भले ही छद्मस्त को किसी कार्बन कॉपी के रूप में मिले,
भाषा वर्णना के रूप में क्या है, कारुणी कॉपी तो है। फिर भी वो केवली कहा सो प्रमाण है। वो उंगली की छाया भी उस वस्तु की सत्ता की द्योतक है, क्योंकि सूर्य की धूप में मिली है वो छाया। केवली के द्वारा वो वचन आए हैं, वो हमने कल्पना से नहीं बनाए। समझ गए? इसलिए जब तीनों वास्तविक हैं, तीनों सत्ता रूप हैं, तीनों शाश्वत हैं, फिर भी आप रीझते काहे पे हो? पर्याय बदल रहा तो बढ़िया। टीवी हैंग हो जाए, ध्रुव स्वभाव को प्राप्त हो जाए, कितने लोग मैच देखेंगे? कितने लोग देखेंगे बताओ? देखेंगे कोई? जी कोई देखेगा? कोई नहीं देखेगा, क्योंकि उसकी ध्रुवता आपको स्वीकार ही नहीं है। आपको तो सिर्फ परिणमनशीलता स्वीकार है। अरे वो भी तो एक पर्यायी थी, लेकिन पर्याय टिके रह जाए। वो जिस समय की पर्याय थी उसी समय में टिकी हुई, आगे की रील आई नहीं। लेकिन हमने उसको कभी स्वीकार किया? हम मजा लेते हैं, देखना चाहते हैं सिर्फ परिणमनशीलता को। इस परिणमनशीलता ने तुम्हारा मनुष्य भाव बर्बाद किया। तुम वस्तु को वस्तु पर नहीं जान सके, तुम क्रमबद्ध को स्वीकार आज तक क्यों नहीं कर सके? क्योंकि तुमने पर्याय की सत्ता को ही स्वीकार नहीं किया। पर्याय को तुमने सिर्फ परिणमनशील माना, अपने हाथ का खिलौना माना। मैं पैदा कर सकता हूं, मैं मिटा सकता हूं। ये तुम्हारी पर्याय के बारे में मूर्खता है, मूढ़ता है। जैन मत में ऐसी मूढ़ता नहीं होती, जैनी ऐसी मूढ़ता नहीं करते। जैनी तो क्रमबद्ध के दृढ़ श्रद्धानी होते हैं। जो नहीं है क्रमबद्ध के दृढ़ श्रद्धानी, वो जैनी नहीं है। लिखा है इस गाथा में, पज्जय मूढ़ा ही परसम। जिन्हें पर्याय एक खेल दिखती है, मात्र परिणाम दिखती है, मात्र बदलाव दिखती है, वो बदलाव कितना शाश्वत है, वह बदलाव अपने समय में चिरस्थायी है, ये जिनको नजर नहीं आता है, वो मूर्खता की पहचान ये है, अज्ञान की पहचान ये है। पर्याय अज्ञान की पहचान नहीं है। पर्याय को जानना ये अज्ञान नहीं है, ये मूर्खता नहीं है, ये जड़ता नहीं है। परिणमनशीलता को ही उसका स्वरूप मानना, वो ही सब कुछ है, और उस पर ही आकर्षित होना, ये सबसे बड़ा अपराध है। इसलिए आचार्य ने कहा कि तुम्हारे केवली के ज्ञान में और तुम्हारे ज्ञान में, उनके अनंत सुख में और तुम्हारे अनंत दुख में अंतर क्या, कारण क्या है? कि उनकी पर्याय जो होती है वो तेहम पुणोपज्जाया है, वो द्रव्य और गुण से होती है, और द्रव्य गुण शाश्वत हैं। तो उनके लिए पर्याय में कभी खतरा नहीं लगता, ना कर्तापना लगता, ना तो मैं पैदा कर सकता हूँ। वो तो थी, जो थी वो पैदा मैं क्या करूंगा? सोचने की बात है। जो चीज थी उसे मैं पैदा कैसे करूं? मैं उसका बाप कैसे बनूं जो पहले से? तो मैं थोड़े से ब्लंटली बोलता हूं, फालतू की बातें, मीठी मीठी घुमाने की बातें मेरे पास नहीं। मैं तो बहुत स्पष्टवादी हूं। जो चीज वस्तु में उस काल में केवली के ज्ञान में अनादिकाल से विद्यमान है, उसका कर्ता मैं कैसे बन जाऊं? बनते क्यों हो तुम? उससे जुड़ाव करते क्यों हो? वो तो पहले से है भाई साहब। तुम नए आए हो, तुम अब जान रहे हो। नए आए हो माने तुमने अब जाना है। एक ही, और दूसरा जो उसका असली रूप है वो तुमने आज तक जाना नहीं। तुमने उसमें मूढ़ता, अज्ञानता वाली बातें करते। एक हीरो एक थिएटर में एक दिन में 4 बार मरता है। तो 4 बार जिंदा भी होना पड़ता होगा उसे। तो कौन सी दवाई से होता है?
और जब वो एक थिएटर में 4 बार मरता है और वो पिक्चर देश भर में 700 थिएटर में लगी तो 2800 बार मरता है। तो कोई 2800 बार मर सकता है क्या? तो फिर कैसे मरता है? और उसके बाद भी जिंदा रहता है, अगली फिल्म साइन कर रहा है। तुमने उसके रूप, वो कहता है फला रोल, वो तो उस पिक्चर का था, मेरा था, मना नहीं कर रहा, उस पिक्चर का था। ऐसे ही वो उस समय का परिणमन था, उस समय का परिणमन था, वो समय में सच्चा था, उस रोल में मैं ऐसे ही था, उस पिक्चर में मैंने ऐसे ही रोल किया था। और जब तक वो पिक्चर रहेगी मैं भिखारी रहूंगा। इस पिक्चर में किए भिखारी का रोल था। ये हमने नहीं जाना, हमने बदलाव पे सारा कुछ माना। और सबसे बड़ा खतरा क्या है? जो जिसे असली बदलाव कहते हैं, असली परिवर्तन कहते हैं, उसको तो आप जान ही नहीं पाते, क्योंकि वो तो एक समय का है और एक समय को पकड़ने की ताकत तुम्हारे अंदर है। और जब एक समय को पहचानने की, परखने की ताकत ही नहीं है, तो तुम क्या जानोगे कि क्या हुआ? पहचान ही नहीं सकते। फिर भी क्या कहते हो? मैं बहुत कुछ जानता हूं, मैं गायनोलॉजिस्ट हूं, एक्नोलॉजिस्ट हूं, मैं साइकिट्रिस्ट हूं, मैं ऑप्थोलॉजिस्ट हूं, पता नहीं कितने कितने आंखों के, ENT के कितने कितने स्पेशलिस्ट बने पड़े, जो असल में कुछ भी नहीं जानते। कुछ भी क्यों नहीं जानते? तुम जितना जानते हो वो स्थूल विभाव व्यंजन पर्याय है, और वो भी पुद्गल की। 5 द्रव्यों को नहीं जानते, जीव, पुद्गल, पुद्गल, जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। 5 अमूर्तिक द्रव्यों को नहीं जानते, और पुद्गल में भी शुद्ध पुद्गल परमाणु को नहीं जानते। उसके बाद भी कहते मैं ज्ञाता हूं, मैं तो इतना जानता हूं, तेरी सारी डिग्रियां नकली हैं, तू तो मूर्ख है। आचर के पज्जे मूड़ा। विभाव व्यंजन पर्याय में तुम अपने आप को ज्ञाता मानता है, तूने आज तक स्वभाव नहीं जाना, और व्यंजन पर्याय के अलावा अर्थ पर्याय, पुद्गल के अलावा, मूर्तिक के अलावा अमूर्तिक नहीं जाना, और स्कंद के अलावा परमाणु नहीं जाना। जानता क्या है ये तो बता दे पहले। स्कंद भी पूरे नहीं जानता। स्कंद के भी कितने भेद है, कितना जानता। अति स्थूल स्कंद भी नहीं जानता है। सुन लो आप, सही बात। आपने रोज चांद देखा? कभी पूरा दिखा? पूर्णमासी को पूरा नहीं दिखता। दूसरा पक्ष दिखता है उसका, एक तरफ का दिखता है। कैसे कह दिया पूरा देखा? रूपल बहन, मेरे साथ फंसते बहुत है लोग, जिसने हाँ कहा और वही डूबा। सूक्ष्म, अति सूक्ष्म भी नहीं दिखता। अति स्थूल को भी नहीं जानते, और सूक्ष्म अति सूक्ष्म इन स्कंधों को भी, स्कंधों में भी चुन चुन के जरा सा। क्यों? मैं तो खाता पीते घर का हूं। क्या खाता पीता है भाई? बता दे, क्या खाता पीता है? 2 रोटी सुबह, 2 रोटी शाम को। क्यों? बिना घी की। खाते पीते घर का है भाई, खाम खामे अकड़ रहा है। अरे हमारे यहाँ के खाते पीते देखे? पहले बैठते थे थाली पे, थाल पसार के, तो जितने में बारात निपटती उतने में एक पंडित निपटता था। सच्ची बता रहा हूं। ऐसे ऐसे धाकड़ एक हमारी यूनिवर्सिटी में थे, वो कम से कम एक बार में जब दावत में जाते थे तो 150 तो लड्डू, 150 कचौड़ी, उसके बाद 1 मटकी खीर, समझ गए ना, और मलाई वलाई दे दो,
और काजू पिस्ता बादाम जितने चाहते तो मना नहीं करेंगे। और उसके बाद कहते भाई साहब बड़ी मुश्किल से चल के जा पाते थे तो बाप मारता था, सारे चल के आ गया तू, दावत में गया था, चारपाई पे आना चाहिए। माने अब तुम अपने आप को खाने पीने वाला क्या, तो क्या खाते पीते हो तुम? मैं खाने पीने कोई बुरे अर्थ में नहीं कह रहा हूं, सात्विक शाकाहारी के लिए कह रहा हूं। लोगों की अपनी अपनी परिभाषाएं हैं, तुम प्रयोगों में मत उलझो, इन परिभाषाओं में मत उलझो। असली चीज देखो कि आचार्य पज्जे मूड़ा पर समया क्यों कह रहे। तू पर्याय में भी छटाक भर तो जानता नहीं है और अपने आप को पैसे वाला कहता है, इस पे भी इतराता है। धनी कहता है। जानते हो धन किसे कहते हैं? चक्रवर्ती के खजाने का हिसाब किताब लगाया कभी मुनीम बन के? लगा ही नहीं सकते। एक एक रत्न की 1,000 देव सेवा कर, खजाना कितना भरा होगा। कल्पद्रुम विधान होता है, नाम सुना है? कल्पद्रुम विधान चक्रवर्ती करते हैं और दूसरा कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसका एक अंग है किमिच्छिक दान देना। सामने जो आ जाए, जो मांग ले वो दे देगा। चक्रवर्ती ही दे सकता है। कोई चक्ररत्न मांग ले तो मांग ले, तू उठा पाए तो उठा ले। 1000 देव जिसकी सेवा करते हो उसे तेरी औकात हो तो ले जा, उन 1000 देवों से निपट लेना पहले, वो तो उसको भी दे देगा, ले जा। अब तू उठा नहीं पाए तो मैं क्या करूं, चला नहीं पाए तो मैं क्या करूं, यूज करना नहीं जाना तो मैं क्या करूं। इतना खजाना होता है, इतना खजाना कि सारे सबको कहो ले जाओ भर के। खारवेल ने जब पूजा की थी, कल्पद्रुम पूजा, उसके वहां गया मैं उदयगिरी पर, उसके चारों हाथी पर, घोड़ों पर, रथों पर खजाना भर भर के मंगवाया गया। और सब नगरवासिनम धरावासिनम परिवेशिनम च, वो लिखता है कि मेरे राज्य के पड़ोसी राज्यों के, और पता नहीं जिनको हम जानते नहीं, चलते फिरते आ गए, जो पूरी धरती के निवासी जो भी आए उनके लिए जो मांगा वो दिया। चक्रवर्ती से नीचे लोग कल्पद्रुम पूजा कर नहीं सकते। अब सोचो खजाना कितना होता हो। जिसने जो मांग लिया, मना कर दिया, बहाना लगा दिया, तो आपकी पूजा खंडित हो गई। आप लोग तो बहुत करा लेते कल्पद्रुम पूजा, क्यों कभी करा सकते हो? है हिम्मत? कोरी बातें मारते हो। समझे? अरे पूजाओं के भी अंगोपांग होते हैं, समझे? वो हर अंगो, लेकिन पूजाओं के अंगोपांग हमने शास्त्र से नहीं जाने, हमने जाने प्रथमान योग से, कहानियों से, जिनमें जोड़ना घटाना बड़ा आसान है। जो मूल ग्रंथ से उनसे नहीं जाने। मूल ग्रंथों में पूजा के अंगों में अभिषेक या प्रक्षाल दोनों ही नहीं। सुनो, ये सब बाद के जोड़े हुए हैं। और जो प्राचीनतम अभिषेक का उल्लेख मिलता है वो पंचामृत अभिषेक के लिए मिलता है, अभिषेक के लिए मिलता है प्राचीनतम। ये चीज तो तुमने झट से पकड़ ली, लेकिन कल्पद्रुम विधान करते समय चक्रवर्ती सा दान देना पकड़ा नहीं साहब। जो खीर में सोंझ महेरी में निहारे, हमें बुंदेलखंडी कहावत है, खीर तो हम एक ही थाली में खा लेंगे, महेरी अपनी अपनी खाओ। महेरी माने छाछ में, जैसे आप क्या बनती, राब बनती ना, मक्की की राब, छाछ में पका के, मक्की के वो क्रश किया हुआ, उसको ऐसी चावल, सस्ता चावल और छाछ में पका दो और नमक डाल के खाओ। देखने में लगता है कि इसकी खीर, इसकी महेर एक ही जैसी है, लेकिन स्वाद में बहुत अलग है। तो जब वो
एक थाली में खाना खाने बैठे, कहते खीर तो एक ही कटोरी में दे दो, खा जाएंगे हम, लेकिन मेहरी के लिए अलग अलग दो, जिसको जितनी चाहिए उतनी देना। ये हमने जो बना रखा है आडंबर मिथ्यात्व के लिए तो हम सबसे पहले सबसे आगे हैं, लेकिन जो बाकी अंगोपांग कहे उनमें तो हम खिलौने चला लेंगे प्लास्टिक के मांडले पे। सही बात है। समझ गए ना? ये जो विडंबनाएं जैन समाज में बनी है, ये विडंबनाएं बड़ी खतरनाक है। न सच कहने की हिम्मत है लोगों में, न सच सुनने की हिम्मत। अरे जिन बिंब का प्रक्षाल होता वो शुद्धिकरण है, वो कायदे से पूजा का अंग नहीं है। पूजा का तो प्रक्षाल के बाद पूजा पीठिका शुरू होती है। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु, यहां से पूजा शुरू होती है। ये पूजा का अंग कहां से हो गया अभिषेक? वो तो उसकी प्रारंभिक शुद्धिकरण विधि है। अब लोग जितना जो बोलते हैं, मैं उस विषय पर कोई उत्तर नहीं देना चाहता। मैं अपनी जगह दृढ़ हूं, समझ में? किसी के किसी कॉल का उत्तर नहीं है। जिसको आना यहां आओ, आपको सारे प्रमाण निकाल के बताऊंगा। 7000 ग्रंथों की अपनी लाइब्रेरी है, पूरे धबला जय धबला महाधबला सबके सेट हमारे पास। किसको कितना देखना है उतना दिखाओ, लेकिन इस तरह के उत्तर देने को मेरे पास फालतू टाइम नहीं। और खरी बात यह है कि मैंने वो भेजी नहीं है। मैं तो अपने स्वाध्याय में प्रवचन सार जी की चर्चा में कोई चर्चा प्रसंग बस आने पे बताई, अब उसको कोई इतना सा काट के कहीं चिपका दे, वो हमारा दोष नहीं। समझ गया? मैं इस तरह की चर्चाओं में विश्वास नहीं करता। मैं जब जिस विषय को बताता हूं, दृढ़ता है, दृष्टांत रूप में कोई बात आ जाए। अब आज जैसे कह दिया चक्रवर्ती वो किमिक्षिक दान दे के कल्पद्रुम पूजा करता है, तो इसका मतलब आज की चर्चा का विषय हमारा कल्पद्रुम विधान थोड़ी, वो तो दृष्टांत है। दृष्टांत सिद्धांत को समझाने के लिए दिया जाता है। आप सिद्धांत समझो। सिद्धांत क्या है? पज्जे मूड़ा ही पर। तुमने उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं जाना, छोटी मोटी चमक दमक को जान के आपने मान लिया कि हाँ भाई साहब ये चक्रवर्ती। किसे कहते हैं चक्रवर्ती? किस पुण्य से बनता है? उस पुण्य की जाति क्या होती है? ये तुमने कुछ नहीं पहचाना। तुम 6 खंड को जीतने वाला चक्रवर्ती मानते हो। बोलो निम्न चक्रवर्ती लगा ना, जय चक्केण या चक्की छखंडम साइयम अभिज्ञान। जैसे चक्रवर्ती चक्ररत्न से 6 खंड को जीतता है। अरे 6 खंड जीता जाना वो एक अनुष्ठान है। जिस क्षण चक्ररत्न पैदा होता है उसी क्षण से चक्रवर्ती का पुण्य शुरू हो जाता है। रूपल बहन क्या कहा? जिस क्षण खजाने में चक्ररत्न पैदा होता है उस क्षण से चक्रवर्ती का पुण्य शुरू हो जाता है, उसका प्रभाव शुरू हो जाता है। कोई कब हारेगा और ये कब जीतेगा वो काल की घटनाएं हैं। हजारों साल लग जाते हैं उस दिग्विजय में, लेकिन वह पहले क्षण से चक्रवर्ती होता है, क्योंकि चक्ररत्न से चक्रवर्ती है। हमने इस चीज को नहीं पहचाना। इसलिए साधर्मी भाइयों बहनों, कोई विषय हो उसको बड़े धैर्य से सुनने समझने की हिम्मत रखो, पहचानने की हिम्मत रखो। कोई विषय किस विवक्षा से कहा जा रहा वो नहीं समझा। आचार्य ने कह दिया पज्जे मूड़ा पर समया, और ये कहना सोन गणित ऐसे कहते हैं पर्याय। पर्याय तो अनंत पर्याय भी है, फिर अनंत पर्याय की पूजा काहे को करते हो? अरे भले आदमी, उस अनंत पर्याय में जो भाव है, जो विशुद्धि है, हम उसकी पूजा करते हैं। उसके वो भी अनंत पर्याय भी बदल के सिद्ध पर्याय होती है, पर आप अनंत की ही क्यों पूजा कर रहे हो? बताओ। महावीर स्वामी सिद्ध हो चुके, सिद्धों के 5 कल्याणक होते हैं? नहीं होते हैं, तो आप 5 कल्याणक के कैसे चढ़ाते हो? रोज उनके माता पिता कैसे बताते हो? सिद्धों के कोई तिथि होती है? तुम्हारे तो सारे कल्याणकों की तिथियां हैं। ये सब बचपना है। जो दृष्टिकोण आचार्य का है वो समझो, अपनी पंडिताई बीच में मत लो। आचार्य ने तेहिम पुणो पज्जाया कहा, यहां तक विजन अलग है, और पज्जे मूड़ा ही पर समया का इसका विजन अलग है।
वो बता रहे हैं कि इनसे पर्याय होती है, इनके कुल की है, द्रव्य और गुणों के कुल की पर्याय है, तो उसकी क्वालिटी क्या होना चाहिए? द्रव्य और गुण की होना चाहिए कि किसी और की होना चाहिए? भले ही वो परिणाम है, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या आएगी? गाय के दूध की एक धार, एक बूंद, उसमें स्वाद दूध का आएगा, किसी और का आएगा? उसकी मिठास, वो बाल्टी भर दूध हो और चाहे एक बूंद हो, क्वालिटी तो एक होगी ना। पर्याय में क्षणिकता की जो एक समय में ही है, लेकिन एक समय की सती है, सही बात। वो नाशवान नहीं। उसका अस्तित्व एक समय का है, वो अलग बात है, लेकिन है वो एक समय पूरा जीती है। आयु कोटि पूर्व की जिनकी हो, उनके आगे यदि गिनती करोगे ना, तो आपकी आयु एक समय जितनी है। सही बात। फिर भी आप जो 100 साल जीते हो ना, कोटि पूर्व की आयु का हिसाब लगाओगे तो 100 इकाई भी नहीं बनेगी। रूपल गलत कह रहा हूं? सही। लेकिन अपनी आयु तो तुम उनके आगे एक बूंद बराबर हो, पर जीते तो पूरा हो ना, कि नहीं जीते हो? तो वो पर्याय भी एक समय में पूरी जीती है, सती है। उसे एक समय में कोई उस अपने समय से निकाल के बाहर नहीं कर सके। इंदोवा है जिनेंदोवा, स्वामी कार्तिकेय। इंद्र हो या जिनेंद्र हो, किसी की ताकत नहीं है कि अपने स्व समय में से पर्याय को हिला भी दे। ये है तेहिम पुड़ो पज्जाय का अर्थ। और फिर पज्जे मूलाई पर समय क्या है? अरे साहब आखिरकार हिला ही दिया, हिलाई गई कहां है बताओ? तुम इस बदलाव पे देख रहे हो। एक समय की सती अपने समय में वो इतिहास नहीं थी, जीवंत थी, वर्तमान थी। पर्याय अपने समय में वर्तमान होती है, आप बाद में देखते हो, इसलिए आपको इतिहास लगता है। पर्याय इतिहास नहीं होती। पर्याय तो अपने हर समय में वर्तमान ही होती। ये दृष्टिकोण आचार्य ने दिया, वो तो आप समझ नहीं पाए। आपकी मूर्ता क्या थी कि आप उसमें मजा लेने लगे। ये तो अच्छी है, ये चली गई बहुत अच्छा, ये आ गई बहुत अच्छा। ये जो विजन आपका था, ये विजन मूर्ता था, पर्याय मूर्ता नहीं थी। सही। पर्याय का ज्ञान मूर्ता नहीं है। मूर्ता तुम्हारी खोट है, पर्याय खोटी नहीं। पर्याय तो तेहम पुड़ो पज्जाया है। पर्याय के बारे में तुम्हारा विजन खोटा है। समझ में आया? जब कोई दूसरों के जा रहे हो तो देखो, आजकल की लड़कियां कमेंट्स सोचती हैं, और घर में तुम्हारी अपनी बेटी हो तब कमेंट्स सोचते। तो दृष्टि में खोट है कि वस्तु में खोट है? अपनी बेटी में कमेंट क्यों नहीं दिखती आपको? फिर स्त्री पर्याय में तो वो भी है। दृष्टि की खोट को यहां मूर्ता कहा है, पर्याय की खोट को मूर्ता नहीं कहा। पर्याय खोटी नहीं होती। पर्याय में जो मूल है, मूल दृष्टि से पर्याय को देखते हैं, वो पर समय है। जो केवली की नजर से पर्याय को देख लेते हैं, सौ समय। होने को तो 52 मिनट हो गए, 8 मिनट बचे, लेकिन मैं अगली गाथा शुरू करूंगा क्योंकि वो चर्चा पूरी होगी। ठीक है ना? पढ़ो अगली गाथा, निकालो। जो पज्जये सुनिरदा जीवा पर सम गए तिणे दिठा आद साहब मिठदा ते सग समया मुड़े दब्बा। पहले तो एक सुधार कर लो कि जो नहीं है, ये जे है। जे ते बहुवचन है, इसमें गलती से जो जे को जो छप गया। जो एक वचन का रूप है, जे बहुवचन का रूप है। ठीक है ना? तो जे पज्जये सुनिरदा,
फिर पढ़ लो फिर से, बुराई क्या है, आनंद लो, ज्ञानियों के वचन है। जे पज्जये सुन हृदा जीवा पर समय तिणे दिठा आद सहाव मिठिदा ते सग समया मुड़े दवा। कहते हैं जे पज्जये सुन हृदा, जो पर्याय में निरत हैं, लगे हुए, पर्याय को जानकार नहीं, जानते नहीं, लग जाते। आप पिक्चर देखते हो कि पिक्चर में डूबते हो? रम जाते हैं। भाई आपको खुशी, विषाद, ब्लड प्रेशर बढ़ना घटना, ये आप देख रहे हो कि निरत हो? निरत है। आचार्य के शब्द को आप चैलेंज नहीं कर सकते। राधा भी लिखते तो मात्रा उतनी थी, जे पज्जे सुनादा, कोई अंतर नहीं पड़ रहा, लेकिन आचार्य ने क्या दिया? नहीं राधा अकेले रत ही नहीं है, निरत है, भीतर तक घुसे पड़े। भले आदमी को साफ पता है, लेकिन लोगों को सूचना देना पड़ता है। कभी कभी पिक्चर में या मैच में बहुत एक्साइटिंग सीन आने वाला हो, मौका हो, तो वो नीचे एक प्रिंट लाइन दे देते हैं, यदि कोई हार्ट के पेशेंट है तो कृपा करके आगे नहीं देखें। कमजोर दिल वाले ना देखें। क्यों? क्योंकि सीन में कुछ नहीं है, वो सीन तो रोज घटित होता है। ये कमी तुम्हारी है कि तुम्हारा हार्ट कमजोर है, तुम्हें अपनी सहन शक्ति नहीं है, और तुम निरत होके देखते हो, उसमें डूब के देखते हो, तन्मय होके देखते हो, ये कमी है। बाकी जिसने वो सीन, जिसके ऊपर फिल्माया गया, वो नहीं मरा। फिल्म में जिसे मारा गया वो नहीं मरा, और देखने वाला मर गया। खतरा कहां है? क्या फिल्म में जिसे मारा गया वो तो मरा नहीं। देखने वाले से वो रोया भी नहीं, जो रो रहा था वो रोया ही नहीं, करे कर वो नाटक कर रहा था, उसे उसी बात के पैसे मिल रहे थे, और जो देखे उनको हार्ट अटैक आ गया, मरे। जे पज्जे सुन हृदा, तुम पर्याय के ज्ञाता बनो, कोई खतरा ही नहीं है। समस्या ये है कि तुम पर्याय में निरत हो जाते हो, तन्मय हो जाते हो, डूब जाते हो, उसको ही अपना स्वरूप मानने लगते हो। मुझे ऐसे प्रसंग में याद आते हैं आचार्य अमृतचंद्र सूरी। समय सार में एक दृष्टांत देते हैं वो, कि मैं इतने बड़े बड़े सींगों वाला भैंसा हूं कि उसका एक सींग लोकाकाश के इस कोने पे और दूसरा सींग लोकाकाश के इस कोने पे बिल्कुल फंसा हुआ है। अब मैं आचार्य देव आपके सामने हाँ में या ना में सिर हिलाऊं तो हिलाऊं कैसे? मेरा सिर हिलता ही नहीं, क्योंकि सींग फंसे हुए। जो नहीं हूं, जैसे कोई ध्यानाविष्ट पुरुष, पूरी संज्ञा देखो उनकी, शब्दावली देखो, जैसे कोई ध्यानाविष्ट पुरुष किसी गुफा में जाकर अपने को ऐसा ध्यान करता है कि मैं ऐसे बड़े बड़े सींगों वाला भैंसा हूं जिसका एक सींग लोकाकाश के इस कोने पे अड़ा हुआ है, दूसरा सींग लोका, अब मैं सिर भी नहीं हिला सकता। जे पज्जे सुन हृदा, क्या आनंद लो कभी कभी। देखो, और सब लोग इधर उधर के किस्से कहानियों में मगन रहते हैं, लफा, यहाँ कोई लफाजी नहीं है। जो आचार्य ने कहा उसको जीवंत करके दिखाओ, जितना समझ सको। कोई किसी का भय नहीं और किसी का लोभ नहीं। कितने लोग जुड़ेंगे इसका लोभ नहीं, और कितने लोग छोड़ के जाएंगे इसका भय नहीं। किसके लिए कर रहे हैं? हम तो आचार्य को देख के बोलते हैं, हम जिन शासन को देख के बोलते हैं, हम केवली की ओर देख के बोलते हैं। हम किसी का भय नहीं करते, ना किसी का लोभ करते। इसीलिए आज तक किसी से एक पैसे की अपेक्षा नहीं रखी। अपनी चर्चा करते, अपनी करते हैं आनंद के लिए। और भय तो हम किसी का ही नहीं, वो जीवन में सीखे ही नहीं कि क्या होता है भय। हाँ, भय रखना, आप जिन शासन के, जिन वचनों के उल्लंघन ना हो, इसका भय रखना।
मैं संसार के लोभ में न पड़ जाऊं जिन वचनों के कारण, इसका भय। सदमस्त अवस्था में भय तो रखना, लेकिन सत्य भय विपुमुख का रहना, जन्म का भय, मरण का भय, धन हानि, धन इनके भयों से तो मुक्त रहना। हाँ, थोड़ा सा भय बनाए रखना कि जिन आज्ञा का उल्लंघन ना हो जाए, जिन शासन के विपरीत ना कहा जाए, इसका भय वो पूरा रखना। समझ गए? बाकी परवाह नहीं करता किसी की। जे पज्जे सुन हृदय जीवा पर समगय तिणे दिठा। वो जीव पर समय है, अन्यमति है, जैन नहीं है। तीर्ण दिठा, ऐसा भगवान ने कहा। बोलो, हमारी नहीं मानते, भगवान की तो मानोगे। और नहीं मानते तो जाओ अपने घर, फिर काय को यहां बैठे हो। कुंद कुंद कहते प्रवचन सार तो उनके लिए है जो भगवान की सुनते हैं, उन्हें भगवान की बात सुना रहे क्या? जो भगवान की सुनना चाहते हैं और यहां भगवान नहीं है पंचम काल में, तो उन्हें हम भगवान की सुना रहे हैं कि भगवान ने क्या कहा। इसका नाम प्रवचन सार। समझे कि तीर्थ ऐसा भगवान ने कहा है। पूछना है कि क्यों कहा, तो जाके उन्हीं से पूछना पड़ेगा। मेरे को तो क्या कहा वो बता दिया। है हिम्मत, है हिम्मत कुंद कुंद से बहस करने की किसी की? जे पज्जय सुन हृदय। क्या प्राकृत में भी कुछ कठिनाई लग रही है पवन जी? पूरी मजा आ रहा है, जैसे हिंदी की कविता पढ़ रहे हो। इतनी सरल प्राकृत बना दी जाए। कुंद कुंद की इतनी ही सरल है, हम लोगों ने परहेज कर करके उसे कठिन बना दी। एक बार उसको गा के तो देखो, मस्ती में डूब के तो देखो, वो लगेगा कि बिल्कुल आपकी भाषा बोल रहे हैं। जे पज्जय सुन हृदय जीवा पर समगय तिणे दिट्ठी। ऐसा बिल्कुल यही कहा था भगवान ने। इससे एक मात्रा इधर उधर नहीं कहा कि जो पर्याय में डूबे हुए हैं वो अन्यमति हैं, वो जैनमति नहीं है, वो केवली के अनुयायी नहीं। जो चमत्कार को मानते हैं वो जैनमति नहीं है, वो पज्जय मूढ़ा है, वो पर्याय में निरत है। चमत्कार क्या होता है बताइए? क्या चमत्कार है? लक्ष्मी का मिलना और बिछुड़ना। क्यों? किसी ने यूं कहा और तुम्हें मिल गई है क्या? पुद्गल का पुद्गल ही तो है। क्या मिल गया आपको? हमारे यहां अतिशय कहे गए, दोष आवरण योर हानि निश्चय शास्त्री सायना। दोष और आवरण जो अनादिकाल से पड़े हुए थे, वो भगवान के सन्निधि में आते ही, उनका गुणानुवाद, उनके गुणों को पहचानते ही, वो धीरे धीरे उनकी हानि होती जाती है। ये अतिशय है। तुम्हारे अंदर के काम क्रोध बढ़ते हैं, लोभ बढ़ते हैं, जिनसे बढ़ते हैं उनको तुम अतिशय कहते हो। कि शांति धारा करने से ये बढ़ जाएगा, फला क्षेत्र पे जाने से ये बढ़ जाएगा, ये अतिशय कहते हो, वो अतिशय क्षेत्र कहते हो। आज डंके की चोट कहता हूं कि इससे बड़ी मूर्खता कोई दूसरी नहीं। ये जिन शासन की प्रभावना नहीं, विराधना है। असली अतिशय सम्मत भद्र स्वामी ने तत्व स्वयं उसमें देवागम स्तोत्र में दिया। दोषावरण योर हानि निश्चय। जिनके हमारे तो थोड़े ही बहुत घट पाते हैं, भगवान ये सबसे बड़ा अतिशय है कि आपने सारे दोष और आवरणों की हानि कर दी। ये अतिशयनाथ, ये हित। इनको पहचानो तो समझ में आएगा प्रवचन सार क्या है। आज समय हो गया, 2 मिनट ज्यादा हो गए। कल से अपनी चर्चा आगे चलेगी। सभी को